Assalamu alaikum. This video lesson is for class 8 subject is science and today our topic is types of combustion. आपने पिछले वीडियो लेसन्स में पढ़ा combustion के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फायर इग्निशन टेम्परेचर, हाउ कैन वी कंट्रोल फायर, इसके बारे में आपने पढ़ा। combustion के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक है फ्यूल और ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। टाइप्स ऑफ combustion समझने के लिए फिर से हमें रिकॉल करना होगा अपनी जो एक्सपीरियंस हम रोज़ अपने घर में करते हैं। हम गैस चूल्हा जलाते हैं, इसके लिए मैच स्टिक, एक जली हुई मैच स्टिक या एक लाइटर हम गैस स्टोव या इस बर्नर के पास ले आते हैं। तो यहाँ पर एक नॉब होता है, एक स्विच जिसको हम बोलते हैं। जो ही हम स्विच ऑन करते हैं और माचिस की ये तीली जो है, ये बर्निंग माचिस की तीली जो ही हम इसके पास ले आते हैं, दिस गैस बर्नर इट कैचेस फायर वेरी रैपिडली। तो इट टेक्स no time to catch fire. Such type of combustions which take place very much rapidly, these are called as rapid combustion. This is called as rapid combustion. एग्जाम्पल, आप सब ने रैपिड कम्बशन बिल्कुल ऑब्जर्व की होगी घर में कि हम जब गैस जलाते हैं, कुकिंग गैस, तो माचिस की तीली या लाइटर को जो ही हम ऑन करते हैं, इसको इग्निशन मिलता है। बिल्कुल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये गैस जलता है एंड कम्बशन टेक्स प्लेस। रैपिड मीन्स वेरी फास्ट। तो दिस टाइप ऑफ कम्बशन इज कॉल्ड एज रैपिड कम्बशन। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल है इसकी, कुछ कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस है लाइक फास्फोरस। अगर हम फास्फोरस को रूम टेम्परेचर में रखेंगे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर में हमने रखा किसी कंटेनर में, इसमें हमने कुछ नहीं किया गैस के, अभी रैपिड कम्बशन में तो हमने जली हुई मैच स्टिक गैस के सामने या लाइटर तो रखा, जिसकी वजह से कम्बशन, रैपिड कम्बशन शुरू हो गई। लेकिन जब हम फास्फोरस रखेंगे तो ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है, रूम टेम्परेचर में अगर हम इसको रखेंगे, रूम टेम्परेचर में ही इट कैचेस फायर एंड कम्बशन टेक्स प्लेस, फास्फोरस जल जाएगा। तो इस तरह की कम्बशन जो है, इन विच मटेरियल्स लाइक फास्फोरस इट कैचेस फायर very rapidly, suddenly, not rapidly but suddenly, without any interference, it bursts into flames, यानी इसको आग लग जाती है, लेकिन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी काज। जिस तरह रैपिड कम्बशन में हमने जली हुई मैच स्टिक एक यहाँ से ही यहाँ लाइटर ऑन करके आग को हमने बढ़ाया, कम्बशन को शुरू किया। लेकिन इस वाली दूसरी जो मैं फास्फोरस वगैरह की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें क्या होता है, विदाउट एनी application of any matchstick or lighter, the material or the substance it undergoes combustion. It is called as spontaneous combustion. Spontaneous combustion. रैपिड कम्बशन में हम गैस को जलाने के लिए माचिस की तीली या लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। बट इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बशन, दिस वर्ड स्पॉन्टेनियस इंडिकेट्स कि ये खुद ब खुद। ओके, कोल जो है, कोल को न रैपिड कम्बशन होगी न स्पॉन्टेनियस कम्बशन होगी, इसका इग्निशन टेम्परेचर क्योंकि बड़ा है। लेकिन कोल माइंस में कोल डस्ट होता है, कोल डस्ट। ये कोल डस्ट बिल्कुल इतना बारीक होता है कि इसको भी रैपिड कम्बशन हो जाती है खुद ब खुद। ये इट स्पॉन्टेनियस, रैपिड नहीं, स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो जाती है, जिसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन फायर डिजास्टर को इन कोल माइंस, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और दूसरी एग्जांपल है, एक तो हो गया कोल डस्ट स्पॉन्टेनियस कम्बशन की, दूसरा हो गया फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग तो बड़ी मशहूर है कि ये खबर जंगल की आग की तरफ फैलेगी, यानी जंगल की आग जो है ये फैलती ही जा रही है और बहुत
बहुत जल्द ये फैलती, क्योंकि जंगल एक घना पेड़ों से एक घना इलाका होता है। तो यहाँ पर भी स्पॉन्टेनियस कम्बशन की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। क्या होता है कि ये हीट की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से जो वहाँ पर ड्राई ड्राई ग्रास होती है जंगल में, ये ग्रास जो है ना, इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। इट टेक्स इट 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 टेक्स अंडरगोज कम्बशन, और ये फिर जंगल में पेड़ वगैरह सब जलते हैं और ये आग बहुत ज़्यादा फैलती है। और दूसरी है, ये हो गया हीट की वजह से हो जाता है। ये दूसरा है कि अगर लाइटनिंग हो जाएगी, लाइटनिंग की वजह से भी मौसम ख़राब हो जाएगा। जो फिर जब लाइटनिंग हो जाती है, व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स ए पर्टिकुलर प्लेस, जहाँ पर इसने स्ट्राइक किया तो वहाँ पर आग लगती है। अगर वहाँ पर ड्राई ग्रास वगैरह है जो जल्दी आग पकड़ती है, फिर यही आग पूरे जंगल में फैल जाती है, जंगल की आग। अच्छा, लेकिन ये दो चीज़ें जिसमें कहा कि हीट की वजह से और लाइटनिंग की वजह से, इसमें तो ह्यूमन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से भी जंगल में आग लग सकती है। जैसे ह्यूमन जो है ना, केयरलेसनेस केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से हो सकता है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कैसी लापरवाही हो सकती है। हम जब पिकनिक के लिए जाते हैं, हम वहाँ पर कैंप लगाते हैं। तो कैंप में हम कैंप फायर उसको बोलते हैं, कैंप फायर्स, यानी टेंट लगाते हैं कुछ टेम्परेरी रात गुजारने के लिए। तो वहाँ पर हम आग जलाते हैं गर्मी करने के लिए, किसी चीज़ को, पानी वगैरह को गर्म करने के लिए। लेकिन व्हेन वी लीव दिस कैंप, जब हमें यहाँ से हम चले जाते हैं, वी शुड एक्सटिंग्विश दिस फायर, दिस कैंप फायर शुड बी एक्सटिंग्विश्ड प्रॉपरली। अगर हमने अच्छी तरह एक्सटिंग्विश नहीं की तो ये आग बढ़ सकती है, और हमारी वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से जंगल की आग बढ़ सकती है और जंगल की आग लग सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और दूसरा है, जो हम फेस्टिवल्स में फायर वर्क्स करते, हम इस्तेमाल करते हैं, या फायर क्रैकर्स, इसमें भी कंबशन हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो क्रैकर है, क्रैकर को हम, ये इस तरह, अगर हमारे पास एक क्रैकर है, उसकी बत्ती बाहर होती है, तो इस बत्ती को अगर हम जब जलाते हैं, जब हम माचिस की जलती हुई ये मैच स्टिक हम इसके सामने रखते हैं, इसको इग्नाइट करते हैं, इग्निशन टेम्परेचर मिलता है, और जिसकी वजह से एक सडन रिएक्शन हो जाता है वहाँ, सडन केमिकल रिएक्शन, सडन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो अंदर इस फायर क्रैकर में मवाद हो जाता है, सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इट रिजल्ट्स इन द एवोल्यूशन ऑफ बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और साउंड। क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड होता है जब फायर क्रैकर फटता है। दिस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन यानी धमाका। फायर क्रैकर जब इग्नाइट होता है तो फिर धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, लाइट एंड हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज आल्सो कम्बशन बट वेरी मच सडन। दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज explosion. So in this short video you have learned about rapid combustion that takes place in case of this cooking gas, when we ignite a cooking gas, और spontaneous combustion। spontaneous combustion का हमने एग्जांपल दिया, फास्फोरस का जलना, या कोल माइंस में कोल डस्ट वगैरह, या फॉरेस्ट फायर। और फिर हमने तीसरा आपको अभी बताया, एक्सप्लोजन। रैपिड combustion के तीन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ combustion. First is rapid combustion, second is spontaneous combustion, and third one is explosion। आज के लिए बस इतना ही। तो इंशाल्लाह कल दूसरी वीडियो लेसन में पढ़ेंगे हम फ्लेम के बारे में, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम भी आएगा इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।